हेलो जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके आया हूं। सीरियसली अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बहुत पावरफुल है। डायरेक्ट जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है। तो बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करा होगा जिसमें अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक का हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान होता है, आई बिलीव आप सबको आता होगा। बट आप सोच के देखिए, अगर हमें इसी का ही अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 ऐसे एन टाइम तक अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दिमाग ही चौक हो जाता है कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, कैलकुलेटर भी वर्क नहीं करेगा। तो बेटा, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनो। तो हमारे पास एक बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। ऐसे बेटा ये एन टाइम तक चल जाएगा और लास्ट में आएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो इक्वल टू आता है 2 टाइम कॉस थीटा बाई 2 रेज़ टू पावर एन के। कैसे आता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक काम करिए, आप पहले ओनली फर्स्ट टर्म लिखिए, मतलब अंदर वाली फर्स्ट टर्म लिखिए, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? आई बिलीव आपको ये पता होगा। तो जैसे बेटा आप 2 कॉमन लोगे ना, तो अंदर वही बन रहा है। अंदर क्या बन रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, राइट? और जैसे आप इसको रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। अंडरस्टूड है क्या? सर बिल्कुल सही है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप दो बार रूट लगाते हैं, अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू है ना, देखो ये तो अभी कैलकुलेट करा है, कितना है? 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आप पुट कर दीजिए यहां पे, कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हमें अभी कैलकुलेट करा है। अब देखो, ये तो एज इट इज वैसा का वैसा ही आ गया। बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या है बेटा? थीटा बाई 2 है। तो यहां भी आप थीटा की जगह थीटा बाई 2 कर दो, तो ये किसी को आ जाएगा 2 टाइम कॉस थीटा बाई 2 करोगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। यहां से अपन एक पैटर्न बना सकते हैं कि बेटा जब एक बार रूट है ना, तो यहां पे बस थीटा बाई 2 की पावर 1 आ रहा है। जब दो बार रूट आया तो थीटा बाई 2 की पावर 2 आ गया। ऐसे अगर एन टाइम तक चलेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम कोस थीटा बाई 2 की पावर एन आ जाएगा। समझ गए बच्चा? सर बिल्कुल समझ गए। अब बात यह आती है कि सर इसका यूज करके अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है। आप देखिए इसमें इसमें फर्क क्या है। सर सब कुछ सेम है, बस एक ये वाला फर्क है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे? थीटा की जगह पाई बाई 2 लेकर। अगर आप थीटा की जगह पाई बाई 2 लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये एज इट इज इसके इक्वल आ गया। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पे थीटा की जगह पाई बाई 2 डाल दिया। थीटा की जगह पाई बाई 2 डालोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, आई थिंक। हाँ, यस, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। समझ गए क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीरियस होकर जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भगवान कसम मैं सही बता रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, है ना? पावरफुल चीज है। ऐसे ही एक और पावरफुल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर यहां पे प्लस ना आके माइनस आ जाए तो क्या करोगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा? जैसे मैं एक बार इसकी बात कर रहा हूं, 2 माइनस में 2 cos थीटा। तो आई बिलीव आपको ये भी पता होगा कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है बेटा। 1 माइनस में cos थीटा किसके इक्वल आता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल आता है। हालांकि इसमें एक चैलेंज बढ़ गया, बताऊंगा कैसे, ठीक है? तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 माइनस में cos थीटा क्या होता है बेटा? 2 sin स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसको क्या लिखता हूं मैं? 2 sin थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। राइट है क्या? सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं लगा, दो बार लेते हैं, शायद उससे कुछ आइडिया लग जाए। जब आप दो बार रूट लोगे, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 cos थीटा, तो इसकी वैल्यू तो अभी कैलकुलेट करी हमने, कितना होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप पुट कर दीजिए यहां पे, कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2 sin थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट? ओके, फिर से आप 2 कॉमन लोगे ना। अब दिक्कत हो गई सर, अब दिक्कत हो गई। अब क्या करें? क्योंकि 1 माइनस में
कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा का होता है, बट 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो कोई बात नहीं ना, हम जबरदस्ती इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, राइट? सर आइडिया तो बढ़िया है वैसे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, राइट? हाँ, ओके। और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? हाँ, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 इंटू में 2, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, मतलब पाई बाई 2 की पावर 2 और थीटा बाई 2 की पावर 2 आ जाएगा, राइट? फिर से ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2 टाइम साइन पाई बाई 2 की पावर 2 माइनस थीटा बाई 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहां से एक आइडिया लग गया कि सर हमें ये बार बार करना पड़ेगा हर बारी, है ना? क्योंकि पाई फिर से साइन बन गया ना, तो फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? कोस बनाने के लिए इसको पाई बाई 2 से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से हम एक जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं कि सर बाहर तो पक्का सब में 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो यहां भी 2 आ जाएगा। सब में साइन आ रहा है, यहां भी साइन आ रहा है, यहां भी साइन है, तो साइन आ जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहां पे ऐसा रहेगा, 1 पाई बाई 2 की पावर 2 से स्टार्ट होगा, माइनस पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस पाई बाई 2 की पावर 4 आएगा बेटा, है ना? ये प्लस माइनस चलता रहेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे मान लो इसके अंदर एन टर्म है, तो ये एन टर्म तक जाएगा ऐसे, ठीक है? समझ गए ये बात? सर बिल्कुल समझ गए। अगर आप समझ गए ना, तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो प्लीज अगर आप सीरियस होके जेईई एस्पिरेंट हो ना, तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और आपको कोई भी ऐसे टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सीरियस होके जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना, सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो डिवाइन जेईई को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम एक जेईई एस्पिरेंट को तैयार करने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होता है ना, वो सब अपन डे बाय डे प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।